भीमबेटका की खोज कर मानव के सभ्यता की ओर अग्रसर होती जीवन शैली को विश्व के सामने प्रस्तुत कर भारतीयता की आदि विकास के सिद्धांत को पुनः स्थापित किया। विलुप्त पवित्र सरस्वती नदी के मार्ग की खोज कर भारत की सनातन मान्यताओं को पुनः स्थापित किया। भारत में शैल चित्र ज्ञान के पितामह कहे जाने वाले महापुरुष ने अमेरिका, यूके, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, इटली, जर्मनी, ग्रीस और मैक्सिको अनेकों देशों में 400 से अधिक गुफाओं का अध्ययन किया, जिनमें से उनकी प्रथम खोज थी। अमेरिका, जिसे कोलंबस की खोज माना जाता है, उसी बात को अस्वीकार करते हुए अमेरिकी की महाद्वीप ईपू 300 वर्ष के भगवान सूर्य एवं चंद्र मंदिरों में पाली भाषा के स्थापत्य विश्व के सामने रखे। आर्यों के बाहर से आने की पाश्चात्य मान्यता को तर्कपूर्ण तरीके से खारिज किया। ग्रीन बीच मीन टाइम, जो कि विश्व में समय को निर्धारित करने का आधार है, उसे चुनौती देता ठीक कर्क रेखा पर बैठा उज्जैन का डोंगला ग्राम पूर्वव्रत विश्व का समय निर्धारण केंद्र था एवं उसके भौगोलिक महत्व को विश्व के सामने रखा। सरकार ने किया पद्मश्री से सम्मानित। स्वयंसेवक होने के नाते सामाजिक क्षेत्र में रहते थे सक्रिय। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मध्य प्रदेश के अध्यक्ष रहे और 1981 में संस्कार भारती की स्थापना पर बने थे उसके महामंत्री। डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर भारतीय सभ्यता लाखों वर्ष प्राचीन और अत्यंत समृद्ध है। हमारी सभ्यता और संस्कृति के बारे में जानने के लिए तमाम दुनिया के लोग भारत भ्रमण पर आते हैं और देश के विभिन्न हिस्सों में जाकर खोज करते हैं। भारत की प्राचीन सभ्यता से विश्व को परिचित कराने में विष्णु श्रीधर हरिमाऊ वाकड़कर का नाम उल्लेखनीय है। भोपाल से 46 किलोमीटर दूर पर दक्षिण में भीमबेटका की गुफाएं मौजूद है, जो चारों तरफ से विंध्या पर्वतमालाओं से घिरी हुई है। ऐसा माना जाता है कि भीमबेटका गुफाओं का स्थान महाभारत के चरित्र भीम से संबंधित है। इसी कारण से इनका नाम भीमबेटका भी पड़ गया। इनकी खोज वर्ष 1957 और 1958 में डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर ने की थी। इसके लिए उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। आज उन्हीं का जन्म दिवस है। हरिमाऊ का जन्म 4 मई 1919 में नीमच, जिला मंदसौर, मध्य प्रदेश में हुआ था। इतिहास, पुरातत्व एवं चित्रकला में विशेष रुचि होने के कारण अपनी प्राथमिकता शिक्षा पूर्ण कर वे उज्जैन आ गए और विक्रमशिला विश्वविद्यालय से पढ़ाई पूरी की। इसके बाद वे वहां पर ही प्राध्यापक हो गए। उज्जैन के पास दंतेवाड़ा ग्राम में हुई खुदाई के समय उन्होंने अत्यधिक श्रम किया। 1958 में वे एक बार रेल से यात्रा कर रहे थे कि मार्ग में उन्होंने कुछ गुफाओं और चट्टानों को देखा। साथ ही यात्रियों से पूछने पर पता लगा कि यह भीमबेटका नामक क्षेत्र है तथा यहाँ गुफा की दीवारों पर कुछ चित्र बने हैं, लेकिन लोग जंगली पशुओं के भय से वहां नहीं जाते। हरिमाऊ की आंखों में यह सुनकर चमक आ गई। रेल जब धीमी हुई
तो वह चलती गाड़ी से कूद गए और कई घंटों की चढ़ाई चढ़कर उन पहाड़ियों पर जा पहुंचे। उन्होंने पहली बार इन चित्रों से संसार का परिचय कराया। इस खोज से उन्हें अंतर्राष्ट्रीय ख्याति मिली और भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया। सामाजिक क्षेत्र में भी थे सक्रिय। संघ के स्वयं सेवक होने के नाते वह सामाजिक क्षेत्र में भी सक्रिय थे। वे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मध्य प्रदेश के अध्यक्ष रहे। विश्व हिंदू परिषद की स्थापना के बाद 1966 में प्रयाग में जब प्रथम विश्व हिंदू सम्मेलन हुआ तो श्री एकनाथ रानडे ने उन्हें वहां भेजा। इसके बाद हरिमाऊ देश के अनेक हिस्सों में गए। उन्होंने वहां भारतीय संस्कृति, कला, इतिहास और ज्ञान विज्ञान आदि पर व्याख्यान दिए। 1981 में संस्कार भारती की स्थापना होने पर उन्हें उसका महामंत्री बनाया गया। पाषाणकालीन मनुष्य के जीवन को दर्शाती है गुफाएं। हरिमाऊ द्वारा खोजी गई इन गुफाओं में बनी चित्रकृतियां पाषाणकालीन मनुष्य के जीवन को दर्शाती है। यहाँ करीब 500 गुफाएं हैं। भीमबेटका गुफाओं में अधिकांश तस्वीरें लाल और सफेद रंग से तैयार की गई है। कहीं कहीं पीले और हरे रंग के बिंदुओं को भी प्रयोग किया गया है। गुफाओं में वन्य प्राणियों के शिकार दृश्यों के अलावा घोड़े, हाथी, बाघ आदि के चित्र उकेरे गए हैं। शिलाओं पर लिखी है महत्वपूर्ण जानकारियां। कुछ इस तरह है चित्रों के विषय। यहाँ 750 शिलाश्रय हैं, जिनमें 500 शिलाश्रय चित्रों द्वारा सज्जित है। पूर्व पाषाण काल से मध्य ऐतिहासिक काल तक यह स्थान मानव गतिविधियों का केंद्र रहा। यह बहुमूल्य धरोहर अब पुरातत्व विभाग के संरक्षण में है। भीमबेटका क्षेत्र में प्रवेश करते हुए शिलाओं पर लिखी कई जानकारियां मिलती है। यहाँ के शिल चित्रों के विषय मुख्यतः सामूहिक नृत्य, रेखांकित मानव कृति, शिकार, पशु पक्षी, युद्ध और प्राचीन मानव जीवन के दैनिक क्रियाकलापों से जुड़े हैं। चित्रों में प्रयोग किए गए खनिज रंगों में मुख्य रूप से गेरुआ, लाल और सफेद है और कहीं कहीं पीला और हरा रंग भी प्रयोग हुआ है। यहाँ की दीवारें धार्मिक संकेतों से सजी हुई है, जो पूर्व ऐतिहासिक कलाकारों के बीच लोकप्रिय थे। इस प्रकार भीमबेटका के प्राचीन मानव के संज्ञानात्मक विकास का कालभ्रमक भी विश्व के अन्य प्राचीन समांतर स्थलों से हजारों वर्ष पूर्व हुआ था। इस प्रकार से यह स्थल मानव विकास का आरंभिक स्थान भी माना जाता है। आप सभी महाअनुभवों से आग्रह है 4 मई 2020 को पद्मश्री वाकड़कर की जन्म शताब्दी का समापन दिवस है। अतः अपने समर्पित कार्यकर्ता एवं अन्य समाजजन उनका स्मरण कर श्रद्धा सुमन अर्पित करें। इसकी जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से पद्मश्री वाकड़कर की इस हैशटैग के साथ संस्कार भारती मध्य क्षेत्र के फेसबुक पेज पर टैग कर सभी तक पहुंचाने की कृपा करें। आपका प्रमोद झा, मध्य क्षेत्र संगठन मंत्री, संस्कार भारती, भोपाल। ज्ञान के उपासकों की पुण्य भूमि धारा नगरी की अधिष्ठात्री माँ बाग देवी जी, जो सदियों से अपने भक्तों से दूर है, विदेश में प्रदर्शनी रूप में पुरातत्व का आकर्षण बनी, परंतु वो पुरातत्ववेता यह नहीं जानते कि वो सत की प्रेरणादायी प्रतिमूर्ति है, जो वर्षों से अपने मूर्त रूप में अपने भक्तों के भावगान की प्रतीक्षा कर रही थी। भक्तों की वर्षों लंबित लालसा को पूर्ण किया माँ के सच्चे सपूत और उपासक पद्मश्री विष्णु श्रीधर वाकड़कर ने। माँ की प्रतिमा को देख भाव विरल हो पुष्पों द्वारा माँ का स्वस्तित्व वाचन किया। साथियों के पूछने पर यही जवाब दिया
कि वर्षों से यहाँ विराजित माँ इससे वंचित रही और मैं मेरा पुत्र धर्म निभा रहा हूँ।